सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीक्षा देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक छोटे से गांव सिलेती से हूं और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षाशीष व्लॉग्स में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से, तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ रहे। और ये मॉर्निंग व्यू है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। दूर की पहाड़ियों पे धूप आ गई है। ये है मेरे मामा ससुर जी और आज दिल्ली जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले आए थे, यहाँ गांव में शादी थी तो तब आए थे और आज जा रहे हैं। मैंने सुबह ट्यूशन पढ़ा लिया था बच्चों को और अब मैं घर आ चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और आज है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व इगास। तो आप सभी को इगास की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और इगास पर्व को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इगास का दूसरा नाम बूढ़ी दीपावली भी है। और बूढ़ी दीपावली इसलिए बोलते होंगे कि दीपावली के बाद आने वाली दीपावली है ये, तो इसलिए इसे बूढ़ी दीपावली कहा जाता है। और लोक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम भगवान जी लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने खूब धूमधाम से दीपावली मनाई थी, घी के दिए जलाए थे। और जैसे उत्तराखंड या कोई भी जैसे पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में ये खबर मतलब 11 दिन बाद पहुंची, तो इस पर्व को इसलिए 11 दिन बाद मनाया जाता है इगास के रूप में। तो आप दिन के खाने की तैयारी कर लेते हैं। इस पे प्रेशर में मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और आज बनेगी काफली। ये पालक है, ये बॉईल किया हुआ है, तो अभी इसको मिक्सी में पीसूँगी। तो अब मैंने इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया है और थोड़ा सा बेसन भी डाला है। अब करते हैं छौंका मारने की तैयारी। तो अब तेल हो गया है गर्म और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जख्या। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और अब डालेंगे कूटा हुआ अदरक और लहसुन और अब इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें ये जो हरी सब्जी का जो ये पेस्ट है उसको डालेंगे। तो काफली भी बनके रेडी है और ये उत्तराखंड का पारंपरिक पकवानों में से एक है। ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है हेल्थ के लिए। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं तो उनकी ये गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी होती है। और इसके साथ खाने के लिए मैंने ये लाल मिर्च भून रखी हैं, तो मज़ा ही अलग होता है। अगर हरी सब्जी हो, काफली हो और भुटी हुई मिर्च हो तो स्वाद दोगुना हो जाता है। मम्मी जी टेस्ट कर रहे हैं काफली भात। कैसे बना है मम्मी? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा टेस्ट आ रहा है। और साथ में है भुटी मिर्च, तो इससे टेस्ट और बढ़ जाता है ना मम्मी? अब मैं जा रही हूँ छत में और छत से आपको इवनिंग व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहा शाम का नज़ारा। धूप चली गई है, सूर्यास्त हो गया है।
और ये है हमारे आस पड़ोस के जो मकान हैं वो हैं ये। और अभी आ रखी हूँ मैं चाची लोगों के यहाँ, और ये है चाची लोगों का मकान। यहाँ पे लड़ियाँ लगा दी हैं इन्होंने इगास के लिए। और वो रहा हमारा मकान पिंक वाला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज इगास पर्व है और इस समय हमारी इगास नहीं है, तो जो बगल में चाची जी लोग रहते हैं तो उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट कर रखा है, तो चलते हैं वहाँ। और चाची जी पीस रहे हैं यहाँ पे मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे जला रखा है हमने चूल्हा, और सक्चू कर रहा है फुलझड़ी जलाने की तैयारी। ये सक्चू की फुलझड़ी जली और अब सक्चू खुश। और एक नहीं जली उसकी फुलझड़ी, तो अभी कोशिश कर रहा है जलाने की। ये जल गई सक्चू की फुलझड़ी। आप पिछले व्लॉग्स में सक्चू से तो मिल ही गए होंगे। सक्चू है मेरा क्यूट सा भांजा, और ये हमारे बगल में ही रहते हैं। तो जब भी कुछ भी फेस्टिवल होते हैं तो हम लोग साथ में ही मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है जब दिवाली आती है, क्योंकि साल भर में ये त्यौहार आते हैं और बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है। और सक्चू ने भी बहुत एंजॉय किया। ये जलाई सक्चू ने तीसरी फुलझड़ी, और सक्चू ने बोला हैप्पी इगास। तो आप सभी को मेरे क्यूट से भांजे सक्षम बिष्ट की ओर से इगास की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इगास पर्व पर पकवान बनाने की तैयारी करते हैं। साइड में हैं चाची जी, बीच में हैं जेठ सासू जी, और ये रही मेरी सासू जी यानी कि मम्मी जी। और तीनों मिलके काम कर रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। और मम्मी ने सबको हेलो बोला और हैप्पी इगास उनकी तरफ से भी आप सभी को। तो सर्दियों में बाहर चूल्हे लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। खाना भी बन जाता है और आग भी सेक लेते हैं। तो ये बन रहे हैं गरम गरम स्वाले, जो कि उत्तराखंड का पारंपरिक पकवान है। स्वाले दाल या आलू की भरी हुई पूरियाँ होती हैं एक तरीके से, और ये खास अवसरों पे ही बनाई जाती हैं, जैसे दिवाली, इगास या फिर होली। ऐसे ही 30 त्योहारों पे ये बनाई जाती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो, धिंग तालो।
की जा रही है आलू और गोभी के पकोड़े बनाने की तैयारी। और शेफ़ साहब बने थे हमारे दियोर जी यानी कि हिम्मू चौहान। तो ये मसाले मिलाते हुए गोभी में बेसन, और मैंने बोला कि हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस भी नहीं बोला इसने। मम्मी जी डाल रहे हैं बेसन, और ये शेफ़ हिमांशु चौहान जी बेसन मिलाते हुए गोभी में और मसाले मिलाते हुए। तो अब करते हैं हम गर्मा गर्म पकौड़ी बनाने की तैयारी। और स्वाले बन चुके हैं तो टोकरी अंदर रख देते हैं ताकि ये ठंडे ना हो, और पकौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। गाने चल रहे थे तो ये दोनों भाई एंजॉय करते हुए गानों के साथ साथ। और ये गर्मा गर्म पकौड़ी भी बन के तैयार है। और ये है पापड़ी जो कि चावल के पेस्ट से बनती है। तो आप भी आ जाओ रे दगड़ियों खाने। तो अब सब लोग बैठ गए हैं और गर्मा गर्म स्वाले पकोड़े, पापड़ी और चाय का आनंद लेते हैं। और ये हैं चाचा जी, ये है सक्षु, और मम्मी जी के बगल में बैठे हैं दोनों भाई, तो मेरे देवर हैं दोनों। तो फिर हम आ गए थे घर और 10 बज गए थे। और ये है रात का नज़ारा हमारे घर से बाहर का। तो आप सभी को शुभ रात्रि। तो अब आ गए हैं हम घर में और आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चाची जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इगास पर्व पे हमें इनवाइट किया अपने घर। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।